हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंसेस को। तो टॉपिक आपका काफ़ी छोटा है बट काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि यहाँ पर जो हम ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करते हैं, कई बार हम स्पीकिंग करते हैं, तो हमें इन सब चीज़ों का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी सभी सेंटेंसेस को हमने अच्छे से पढ़ लिया है, तो हमें कंडीशनल सेंटेंस की जानकारी भी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन सेंटेंसेस को कहा जाता है शर्त वाले वाक्य। तो सबसे पहले हम कंडीशनल सेंटेंस के बारे में ही जानते हैं। इसमें कोई शर्त पाई जाती है, ऐसे वाक्य यदि या फिर अगर शब्द से शुरू होती हैं। तो यहाँ पर इनको जानने के लिए पहले कुछ रूल पढ़ते हैं। तो देखिए, कहा जा रहा है, रूल नंबर 1 है हमारा, जब शर्त भविष्य में दी हो, ध्यान रखेंगे, जब शर्त भविष्य में दी हो तो यदि या फिर अगर से जुड़ा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। सिंपल सी बात है, यदि शर्त भविष्य में दी गई हो तो यदि और अगर से जुड़ा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है तथा शेष वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में बनता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर हम देख रहे हैं कि शर्त जो है भविष्य में दी गई है तो यदि और अगर से जुड़ा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, बाकी जो हमारा बचा हुआ सेंटेंस है वो भविष्य में यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा। ठीक है, यहाँ पर कहा है कि वाक्य नंबर 1 और 2 को देखें, तो चलो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, यदि वह आएगी तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। तो यदि वह आएगी, तो यदि वह आएगी कहा है कि अगर भविष्य की शर्त दी गई हो, तो यहाँ पर हमने देखा कि भविष्य है, तो इसलिए हमें क्या करना है, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। इफ वाले वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे और शेष वाक्य को हम फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो हमने ऐसा ही किया है। इफ शी कम्स, अगर वह आती है तो, ठीक है, आई शैल टीच हर, तो के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कोमा का यूज करते हैं। यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। तो यदि तुम मेहनत नहीं करोगे, हमने क्या देखा कि यहाँ पर फ्यूचर की बात की जा रही है, भविष्य की बात की जा रही है, तो हम सेंटेंस ऐसे बनाएंगे, यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड। हम इस तरह से भी बना सकते हैं, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। तो हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट का हमने यहाँ पर यूज किया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट रूल को पढ़ते हैं। रूल नंबर 2 में कहा गया है, जब शर्त वर्तमान में दी हो तो यदि से जुड़ा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है तथा शेष वाक्य वैसा ही बनेगा जिस रूप में वह है। ठीक है, तो डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे। भविष्य में है तो बाकी बचा हुआ सेंटेंस हमारा फ्यूचर में ही बनेगा। ठीक है, पहला बनेगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सॉरी, गला बहुत खराब है। तो देखिए, इसमें कहा है जब वर्तमान में है तो पहला सेंटेंस तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा यदि से जुड़ा, और बाकी वैसा ही रहेगा जिस रूप में वो है। तो देखते हैं सेंटेंस नंबर 3 एंड 4 को। तो देखिए, यहाँ पर वर्तमान में शर्त होगी तो क्या होगा, यदि आप चाहते हो तो हमने देखा यदि आप चाहते हो यानी कि प्रेजेंट की बात की जा रही है, वर्तमान में है तो जा सकते हो, तो हमने बनाया इफ़ यू लाइक यानी कि प्रेजेंट में बना दिया है हमने, यू कैन गो, तुम जा सकते हो। ठीक है, तो के लिए हमने यहाँ पर कोमा का यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, यदि तुम कमजोर हो तो मेहनत करो, इंपैरेटिव सेंटेंस है। तो देखिए, वर्क हार्डर इफ यू आर वीक। ठीक है, वर्क हार्डर इफ यू आर वीक, जैसा कि यहाँ पर बताया भी गया है कि यहाँ पर हम सेम टेंस बनाते हैं। जो हमारा पहला टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है। तो यहाँ तक हमने इन दोनों को पढ़ा कि जब हमारा शर्त वाला वाक्य भविष्य में होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज होगा। जब हमारा शर्त वाला वाक्य वर्तमान में होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और बाकी वैसे ही रहेगा जिस रूप में वो है। तो देखिए, यहाँ पर कहा गया है 3 में, जब शर्त भूतकाल में दी गई हो तो, ठीक है, जब शर्त भूतकाल में दी गई हो तो यदि से जुड़ा वाक्य पास्ट परफेक्ट क्या कहता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका रूल है। ठीक है, तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और जो शेष वाक्य हमारा बच जाता है उसमें वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम करते हैं। तो सेंटेंस नंबर 5 और 6 को हम देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है,
भूतकाल में शर्त यानी कि अपूर्ण इच्छा, ऐसी शर्त जो भूतकाल में पूरी नहीं हुई हो। ठीक है, ऐसी इच्छा जो भूतकाल में पूरी नहीं हुई थी। ठीक है, दोनों क्लॉज के अंत में ता, ती, ते आदि शब्द आते हैं। ठीक है, दोनों में सेम शब्द आते हैं, ता, ती, ते। देख लेते हैं। अगर वह यहाँ आती तो मैं उसकी सहायता करता। तो आपने देखा, अगर वह यहाँ आ जाती, ठीक है, करता यानी कि दोनों में ता और ती शब्द का यूज हो रहा है। तो किस तरह बनाएंगे, इसे बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट में, और इस वाले सेंटेंस में लगाएंगे हम वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमने ऐसा ही किया है। इफ शी हैड कम हियर, अगर वह यहाँ आती तो, फिर हमने कोमा का यूज किया है। आई वुड हैव हेल्प्ड हर, तो इस तरह से हम सेंटेंस की फॉर्मेशन करेंगे। हैड सी कम हियर, इस तरह भी हम सेंटेंस को बना सकते हैं। आई वुड हैव हेल्प्ड हर, तो यहाँ पर भी हमने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है। यदि वह तेज दौड़ता तो ट्रेन पकड़ लेता, ता शब्द का यूज यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, और इच्छा भी पूरी नहीं हुई है। इफ ही हैड रन फास्ट, अगर वह तेज दौड़ता, ही वुड हैव कैच द ट्रेन, इस तरह से भी हम बना सकते हैं। हैड ही रन फास्ट, ही वुड कैच द ट्रेन। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है, ये बनेगा हमारा पास्ट परफेक्ट में, जो हमारा पहला सेंटेंस बनेगा, और जो हमारा आगे बचा हुआ जो सेंटेंस रहेगा उसमें वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे। आगे बताया गया है काल्पनिक शर्त के बारे में। रूल पर चलते हैं, वहां से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है, काल्पनिक शर्त में होता के लिए प्रत्येक कर्ता के साथ वर्ग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, काल्पनिक शर्त जिसकी कल्पना की जा रही हो, होता के लिए प्रत्येक कर्ता यानी कि सब्जेक्ट के साथ वर्ग का प्रयोग करते हैं। जानते हैं, काफ़ी सारे सेंटेंस है इससे जुड़े हुए। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बताया गया है, पहले ये वाला नियम भी हम जान लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, और जो हमारा दूसरा सेंटेंस होगा उसमें वुड लगा होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट के रूल आप सभी जानते हैं। तो देखिए, काल्पनिक शर्त जो जब कोरी कल्पना की जाए, कोरी कल्पना यानी कि वह शर्त जिसकी पूरी होने की कोई संभावना नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि कहा गया है, यदि मैं राजा होता तो सारे राज्यों को जीत लेता। तो इफ से जोड़ा गया है, इफ आई वर अ किंग। तो हमने देखा आई के साथ हमने वर का यूज किया है। इफ आई वर अ किंग, जैसा कि हमने पढ़ा, कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, हमें वर का यूज करना है। इफ आई वर अ किंग आई वुड विन ऑल स्टेट्स, तो हमने वुड का यूज किया प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। जब काल्पनिक शर्त हो तब हम वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, वर आई अ किंग आई वुड विन ऑल स्टेट्स। देखिए आगे बताया गया है, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो उसे गोली मार देता। ठीक है, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता या मैं तुम होते तो आई वुड शूट हिम। हमने देखा वुड यूज किया है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। वर आई यू आई वुड शूट हिम। तो आगे सेंटेंस देखते हैं, कहा जा रहा है, यदि मैं पक्षी बन जाऊं तो आकाश में उड़ जाऊं। ठीक है, अगर यदि मैं पक्षी बन जाऊं तो आकाश में उड़ जाऊं। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो आई के साथ हमने वर्ब का यूज किया है और वुड के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज यहाँ पर किया है। यदि वह सुंदर होती तो मैं उससे विवाह कर लेता। इफ शी वर ब्यूटीफुल आई वुड मैरी हर। तो हमने देखा सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर भी हमने वर्ब का यूज यहाँ पर किया है क्योंकि यहाँ पर कल्पना की जा रही है। अगर वह मेरी जगह होता तो मर जाता। इफ ही वर आई ही वुड डाई। तो इस तरह से आपके ये सभी रूल्स होते हैं कंप्लीट। आपको एक एक्सरसाइज भी यहाँ पर सजेस्ट की गई है, अगर आप चाहते हैं तो इस एक्सरसाइज को करके देख सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।